महाकाली की कहानी। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी हैं। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी हैं। वह काल समय का भक्षण करती है और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती है। वह महाकाल की पत्नी भी हैं। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखें। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा शेरावत पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मां काली की कथा की अनेक अलग अलग कहानियां मिलती है। आज हम पुराणों में वर्णित मां काली की कथा का वर्णन करेंगे। महाकाली कौन है? मां काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है, उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ हैं। उनकी जीभ तरसती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई? रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे ये भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती है और पूरे युद्ध के मैदान को लाखों रक्तबीज के साथ से युद्ध करना पड़ता। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। महाकाली ने रक्तबीज को कैसे मारा? माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्तबीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। तब माता ने अपनी जीभा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्तबीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता के जीभा में गिरता। ऐसे करते करते रक्तबीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। मां काली ने शिव जी के ऊपर पैर क्यों रखा? रक्तबीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली मां का गुस्सा कैसे शांत करे। तब देवता महादेव के पास गए और उनको विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताए। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपाय किए पर माता शांत न हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिवजी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। महाकाली किसका अवतार है? मां काली मां दुर्गा का ही अवतार है। मां काली शनिवार व्रत कथा। इस कथा को आपको प्रत्येक शनिवार जरूर सुनना चाहिए और कथा सुनने के साथ साथ अगर आप मां काली के शनिवार के व्रत रख ले तो आपके जीवन में सभी प्रकार के भय और कठिनाइयां जैसे नौकरी की समस्या, कर्ज की समस्या, गृह क्लेश की समस्या, तंत्र मंत्र की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या आदि समाप्त हो जाएगी। मां काली शनिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में रिटायर्ड प्रोफेसर कालीचरण अपनी पत्नी शीला देवी, पुत्र दीपक, पुत्र वधू दुर्गा और पुत्री पूजा के साथ रहा करते थे। रिटायरमेंट के समय पुत्र दीपक की आयु 22 वर्ष और पुत्री पूजा की आयु 15 वर्ष की थी। रिटायरमेंट के समय उन्हें जो धन मिला था और जो बचा रखा था वह सब उन्होंने मकान बनाने में खर्च कर दिया था और जो थोड़ा बहुत धन बचा हुआ था वह पुत्र दीपक की शादी में खर्च कर दिया था। अब पुत्री पूजा 22 वर्ष की हो चुकी थी और शादी के लिए पैसा नहीं था। सभी चिंतित रहते थे। एक दिन पुत्र वधू दुर्गा की एक सहेली ने उसे मां काली शनिवार व्रत कथा रखने की सलाह दी। उसने कहा कि मां काली का 9 शनिवारों तक व्रत रखने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पूरा परिवार पूजा की शादी को लेकर बहुत दुखी और चिंतित था। इसलिए मां शीला देवी, पुत्र वधू दुर्गा और पुत्री पूजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। 2 शनिवार व्रत किया ही था कि पढ़ी लिखी पूजा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पूजा की शादी में सबसे बड़ी परेशानी
धन की कमी की थी और साथ ही उसका मांगलिक होना था। पूजा बहुत मेहनती थी, इसलिए 2 महीने में ही उसकी तरक्की हो गई और उसे जनरल मैनेजर बना दिया गया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। घर का खर्चा दीपक चला रहा था। पूजा का 3/4 वेतन शादी के लिए जोड़ा जा रहा था। दीपक को भी तरक्की मिल गई थी। उसके दफ्तर में काम करने वाली एक साथी ने कहा कि उसके मामा जी का लड़का मंगली है और मंगली होने के कारण कोई अच्छी लड़की उन्हें नहीं मिल रही है। यदि कोई सुंदर सुशील मांगलिक लड़की मिल जाए तो मामा जी बगैर दहेज के ही अपने पुत्र की शादी उससे कर देंगे। दीपक अपने मित्र के साथ मामा जी से मिलने चला गया। लड़के शिवकुमार को देखा और शादी की बात कर ली। घर पर आकर दीपक ने यह बात सभी को बताई। सभी प्रश्न होकर माँ भगवती का गुणगान करने लगे। अगले रविवार को शिवकुमार के माता पिता अपने परिवार सहित दीपक के घर पूजा को देखने आए। पूजा ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और दोनों परिवार बातचीत करने लगे। दीपक के माता पिता, पत्नी और बहन को लड़का बहुत पसंद था। शिवकुमार के पिताजी ने कहा कि उन्हें पूजा बहुत पसंद है। वह बिना दहेज के एक साड़ी में ही पुत्र वधू पूजा को ले जाने के लिए तैयार है। उन्होंने पूजा के पिताजी से कहा कि आप किसी पंडित से मिलकर शीघ्र से शीघ्र शादी की तारीख निकलवा लीजिए। मां काली के 9 शनिवारों के व्रत मुहूर्त के उद्यापन के 6 महीने के अंदर ही यह कार्य हो गया था। शाम को पूरे परिवार ने मातेश्वरी की धूमधाम से पूजा की और उनसे निर्विघ्न तथा धूमधाम से शादी की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि माता, अब हम आपका 9 शनिवारों का व्रत रखेंगे। शादी का सारा इंतजाम आपको ही करना है। अब तो सुबह शाम दोनों समय पूरा परिवार भगवती काली की आराधना करने लगा। पूजा नौकरी पर जाती थी, इसलिए प्रत्येक शनिवार को उसके माता पिता और भाभी व्रत रखते थे। प्रत्येक शनिवार को वह पूजा की शादी निर्विघ्न करने की मां भगवती से प्रार्थना करते थे और उनके भजनों का गायन किया करते थे। 3 महीने के बाद शादी की तारीख का मुहूर्त निकाला था। एक रात्रि को भगवती काली ने स्वप्न में पूजा के पिता को दर्शन दिए। मां काली ने कहा कि कल तू एक लॉटरी का टिकट खरीद ले, तेरा पहला इनाम निकल जाएगा और तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे ही सुबह हुई, पूजा के पिता तुरंत नहा धोकर तैयार हो गए और जाकर लॉटरी का एक टिकट ले आए और लाकर मां काली के चरणों में रख दिया। अगले दिन उनका पहला इनाम निकल आया। इनाम की राशि 10 लाख रुपए की थी और 1 महीने के भीतर ही उन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्राप्त हो गया और दीपक ने अपने प्रोविडेंट फंड से जो लोन मांगा था वह भी स्वीकार हो गया था और पूजा का वेतन तो जुड़ ही रहा था। इसलिए पूजा का बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। माता रानी की कृपा से शादी के बाद भी बहुत सा धन बच गया। इसलिए पूजा के पिता ने एक विशाल जागरण का आयोजन किया। पूजा के पिता और उनके मित्र, उनका परिवार एवं शिवकुमार और उनके परिवार एवं आसपास के सभी लोगों ने इस जागरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता रानी का जागरण खूब धूमधाम से किया। सभी लोग मां काली के इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि कैसे पूजा के पिता की लॉटरी लगी और मां काली की कृपा से पूजा का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए अन्य सभी लोगों ने भी मां काली शनिवार व्रत कथा रखने का संकल्प लिया। जय मां काली। अपने जैसी कृपा पूजा और उसके परिवार पर करी, वैसे ही कृपा इस कथा को पढ़ने और सुनने वालों पर और शनिवार का व्रत रखने वालों पर करें। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि माता काली के प्रति विश्वास, भक्ति और आस्था से हम अपने जीवन को सुखी और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। मां काली शनिवार व्रत कथा करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और उनकी कृपा से जीवन में समस्त कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।